ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बाबा साहब जी की जयंती है। बाबा साहब देश की आज़ादी में और देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया, जिसके ऊपर हम सब लोग चलते हैं, जिसको हम सब लोग मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में ऐसी ताकतें केंद्र में सत्ता में बैठ गई जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते नहीं हैं। उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको ध्वस्त करने का काम करते हैं। और देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि अगर फार्म नहीं उठाया तो देश के गृह मंत्री रगड़ के रख देंगे। तो ये बाबा साहब ने संविधान में कहीं ये नहीं लिखा था कि किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने ये संविधान में व्यवस्था दी थी कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो और जिसकी 25 साल उम्र है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, जो देश का नागरिक हो। जो किसानों के साथ में जिस प्रकार से हो रहा है, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान में चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे सरदार पटेल हो, सबने किसान को सर्वोपरि माना। चौधरी चरण सिंह जी हों, सबने संविधान किसान को सर्वोपरि माना। लेकिन आज केंद्र में बैठी हुई सरकार न संविधान को मान रही है, न किसान को मानने के लिए तैयार है, और किसान को कुचलने के लिए, चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए ये 3 काले कानून ला करके और थोप दिए गए हैं। और केंद्र में बैठे हुए मंत्री आते हैं और जब किसान अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसवाते हैं। मैं समझता हूं ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है, ये बाबा साहब का अपमान नहीं है तो क्या है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, जबकि हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा था कि हम सब धर्मों के मानने वाले लोग, हिंदुस्तान के नागरिक, सब मिल कर के एक दूसरे की संपन्नता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करेंगे। आज जो खाई धर्म के आधार पर बांटी जा रही है, मैं समझता हूँ ये बाबा साहब के आत्मा को चोट पहुँचाने वाला काम मोदी की केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। जनता के अब समझ में आ गई है कि ये लोग किसी के नहीं हैं। ये लोग बाग केवल और केवल अपने वोटों की राजनीति करते हैं, और जहां इनको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और वोट मिलते हैं, धमका के मिलते हैं तो धमका के लेते हैं, चुनी हुई सरकारों की गिराने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं जो आज बाबा साहब ये सोच रहे होंगे कि कैसे लोग इस देश पे सत्ता पे काबिज हो गए जो संविधान को नहीं मान रहे हैं। हमने हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो संविधान की जो परिभाषा है उसको भी हमने लिखने का काम किया था, और ये इसलिए किया था कि हम सब जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, उनके उद्देश्यों को पढ़ें और बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान को मान करके इस देश को, राष्ट्र को मजबूत करें। लेकिन राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग राष्ट्र की आत्मा जो हमारा संविधान है उसके ऊपर चोट पहुंचाने का काम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। सर, विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि जो रिजल्ट अच्छा रहा उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। आपने ट्वीट भी किया। देखिए, ये क्वेश्चन जिस बात के लिए था उसको तोड़ मरोड़ करके किन्हीं मीडिया के द्वारा छापा गया है। मेरा जो वर्जन लिया गया वो नहीं छापा गया और मेरे नाम से हेडिंग देके छापा गया है। मैं समझता हूँ इससे किसको कितना नुकसान होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मीडिया ग्रुप छापता है उसको भी अगर कोई गलत तरीके से उसको खबर को तोड़ मरोड़ करके देता है, किसी के नाम से देता है, तो उसको भी नुकसान होता है, उसकी भी साख पे फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन फूल सिंह मीणा का केवल इस बात का था कि जो सरकार के नॉर्म्स हैं, जो परिपत्र है, जो नियम हैं, उसके मुताबिक अगर 1% है जिसके नीचे अगर किसी विषय अध्यापक का रहेगा तो उस विषय अध्यापक और प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और वो ये चाहता था कि अगर पूरक में वो पास हो गया तो क्या उसके खिलाफ आप कार्रवाई बंद कर देंगे। उसकी जो मंशा थी वो ये थी। तो जो 12 महीने उसने पढ़ाया, अगर उसमें वो विफल रह गया पढ़ाई में और उसका परीक्षा परिणाम कमज़ोर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ इसका संदर्भ गलत छापा गया और मेरा जो वर्जन लिया गया और लेकर के नहीं छापा गया। ये क्यों नहीं छापा गया वो तो मीडिया वाले जाने, मुझे किसी से कोई शिकायत तो नहीं है।
लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप किसी की तरफ एक अंगुली करते हो तो 3 अंगुलियां अपनी दूसरों की तरफ अपनी तरफ भी होती हैं। तो सोच के करना चाहिए। शिक्षक का हमेशा सम्मान रहा है, मैं तो खुद शिक्षक का बेटा हूं और हमेशा सम्मान करता हूं। दूसरी बात यह है कि शिक्षक का केवल बच्चों के भविष्य निर्माण में ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। तो कृपया कृपया इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अगर किसी तरीके, अब मेरे नाम से गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा, गोविंद सिंह डोटासरा ने कभी नहीं कहा। जो मेरा वर्जन लिया गया वो वर्जन अगर ये छापते तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता और क्वेश्चन की जो भावना थी उसके विपरीत जो ये खबर छपी है। मैं तो यही आग्रह कर सकता हूँ लोगों से कि इससे आपकी भी कोई ज़्यादा साख नहीं बढ़ती है कि साहब अगर कोई तोड़ मरोड़ करके कोई चीज़ करता है, सही चीज़ को छापने में कोई दिक्कत नहीं है। सही चीज़ छापनी भी चाहिए, जनता के सामने जानी भी चाहिए, लेकिन जो भावार्थ था उसको उस तरीके से गलत कर दिया गया। बाकी तो अगले की मर्जी की बात है, भाई छापे तो छापे, रहे तो रहे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर जिस शिक्षक ने 12 महीने पढ़ाया, अगर उस शिक्षक ने 12 महीने पढ़ाने के बाद में उसने परिणाम कम रहा तो उसके खिलाफ जो नोटिस गया है, कार्रवाई चल रही है, वो पूरक में पास होने से समाप्त नहीं होती है। इस प्रश्न का और इस उत्तर का संदर्भ इस बात से था, न कि शिक्षक के जो बच्चों को पढ़ाने के योगदान को लेकर के। शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य का निर्माता भी है और राष्ट्र का निर्माता भी शिक्षक है। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कहा है कि सीएम साहब पे छोड़ा है कि वो स्थगित करें। बिल्कुल, देखिए जो कोरोना बढ़ रहा है उससे निश्चित रूप से हम सब चिंतित हैं और हमारे बच्चों की जो हेल्थ है उसके बारे में हम सबको पहले सोचना पड़ेगा और वो हमारी प्रायोरिटी में है। इसलिए आज 1 बजे पुनः सीएम साहब के यहाँ मीटिंग है और मैं समझता हूँ कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आज कोई न कोई निर्णय इस बिंदु के ऊपर जरूर होगा। उनको कहो ना 2.25 साल में विपक्ष की भूमिका निभाते और आप बताते कि सरकार ने क्या नहीं किया। गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, पानी के लिए तो एक फूटी कौड़ी लाए नहीं प्रदेश में, और वहाँ जा कर के बयान देते हैं उपचुनाव में कि राठौड़ साहब अगर सहयोग करें, राजेंद्र जी राठौड़, तो हम इस सरकार को 5 साल नहीं चलने देंगे। तो इससे जनता का क्या फ़ायदा होने वाला है वो तो बताओ। उनका गजेंद्र सिंह जी का होने, अब वो धमका रहे हैं, उनको पटा रहे हैं खुद के मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए, मेरे तो समझ में आया नहीं। और अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, किस तरीके के बयान दे रहे हैं, किसानों के साथ में लाठी बाटा कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो क्या इसलिए यहाँ पर आए थे कि मैं केंद्र की चाबी देने के लिए, मेरे पास है वित्त की चाबी खजाने की, तो मैं इनको देने आया हूँ। ये खेमाराम जी यहीं थे, इनको किसी ने चाबी नहीं दी। वसुंधरा जी ने इनको मंत्री बनाया था जो राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ काम करते थे, उनके वहाँ काम नहीं होने देते थे, जिला प्रशासन में काम नहीं होने देते थे। आज भी वो टिकट दिलाने के पक्ष में नहीं थे। और आप समझिए इस बात से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कि राजेंद्र राठौड़ के तो उस मीटिंग में नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के, और खेमाराम मेघवाल के मुर्दाबाद के। और वहाँ कटारिया जी ने क्या किया, वहाँ जिताने तो गए थे दीप्ति महेश्वरी को, और वहाँ महाराणा प्रताप के जो हमारा शौर्य का, वीरता का प्रतीक है, उसके खिलाफ जिस भाषा का उपयोग किया गया, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और ये जो ऐसे नेता हैं उनसे तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए, इनको घर बैठा देना चाहिए। क्या ब्लैक पेपर है, उनको पूछो। 25 में से 25 सांसद एक फूटी कोड़ी लाए नहीं, केंद्र ने 1 रुपये का सहयोग दिया नहीं, कोरोना में कोई मदद है नहीं, हमारा जीएसटी का पैसा दे नहीं रहे हैं। ब्लैक पेपर तो उनके खिलाफ लाना चाहिए कि आपने किया क्या। 25 में से 25 सांसद देने के बाद में 7 साल से केंद्र की सरकार में बैठे हो। उनको तो, पूनिया जी को तो आरएसएस ने पर्चा लिख के दे दिया और वो पढ़ दिया। उसमें ये लिखा हुआ है कि वसुंधरा राजे जी ने, नाम नहीं लिखा, वसुंधरा जी का नाम लेना तो उनके लिए बड़ा वो है ना। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने जो योजना 850 रुपये किसान को कृषि कनेक्शन के लिए देती थी वो इन्होंने बंद कर दी। बजट आपने भी पढ़ा होगा, 1000 रुपये कर को दिया उन्होंने, बिना वित्तीय प्रावधान किया था। इससे शायद वो ये कहना चाहते हैं कि वसुंधरा जी जाते जाते बिना वित्तीय प्रावधान के ये करके गई और हमने वित्तीय प्रावधान के साथ में 1000 रुपये महीने के किया है। तो ये हमारी बात को रखवाना चाहते हैं और वसुंधरा जी की वो शायद है कि कटाक्ष करना चाहते हैं। इससे मैं तो यही समझा। बाकी जो चीज़ उन्होंने दी है मैंने एक एक को पढ़ा है, ऐसा कोई तथ्य नहीं। और आप बता दीजिए 2.25 साल में
पूनिया जी के नेतृत्व में या गुलाब चंद कटारिया जी के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में कितनी जनता के मुद्दे उठाए, सड़क पे कितनी बार धरना प्रदर्शन किया, कितनी बार उन्होंने कोई घेराव प्रदर्शन किया? कुछ नहीं किया। वो तो एक दूसरे को, इस सरकार को हटा दो और हम मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसे ही कोई होता है क्या? ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई मजबूत सरकार है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है। ये 5 साल भी चलेगी और मैं कहना चाहता हूं कि आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो इनके लक्षण है ना, ये लक्षण तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सूपड़ा साफ हो गया, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। ये उपचुनाव में इसका संदर्भ कैसे आया कि राजेंद्र जी राठौड़ चाहें तो गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। गुलाब चंद जी कटारिया कह रहे थे 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। आज हो गए वो 6 महीने, गिरा दो। शाम को गिर रही है, सुबह टाइम तो बताओ गुलाब चंद कटारिया जी। आज पूरे हो गए वो 6 दिन, आज पूरे हो गए वो 6 दिन। नवंबर में कहा था उन्होंने 13 या 14 तारीख को 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में गिरी तो नहीं, फिर कब गिर रही है? उनका विकेट जरूर गिरने वाला है अगर थोड़ा सा भी सोच समझ गए। क्या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना? उनसे तो ऊपर से बुलवाया जाता है। जो आदमी, जो एक एमएलए सचेतक, अगर वो वीडियो जो वायरल हुआ सही है तो वो ये कहे कि अमित शाह की नज़र है, अगर फार्म नहीं उठाया तो रगड़ के रख देंगे, तो आप उनसे इसी तरीके की उम्मीद करते हो। आज से लालूलाल टिकरिया तो आज से जारी अब कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे? ये गाड़ी तो छूट गई भैया। अब स्टेशन पे खड़े खड़े पीछे से हाथ हिलाते रहो। साहड़ा में तो दुर्गति हो गई भारतीय जनता पार्टी की, और सुजानगढ़ और राजसमंद तीनों जगह पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और बाबा साहब ये देख रहे हैं आज जयंती के दिन ऊपर से कि ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान बनाने में भी रोड़े अटकाए थे, देश की आज़ादी के में भी रोड़े अटकाए थे, और आज फिर इस संविधान को तार तार कर रहे हैं, इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसका अपमान करने का काम कर रहे हैं। सर, आपने चुनाव भी आगे खिसकाने का प्रस्ताव देने की बात कही है कि सरकार भी करे और चुनाव। बिल्कुल, देखिए जो कोरोना का ट्रेंड सेकंड आया है ये बड़ा खतरनाक है, और मैं समझता हूँ कि जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में जो 12 इसके ज़िलों के जो पंचायत राज के चुनाव हैं उसके बारे में भी हमको राज्य निर्वाचन कमीशन को लिखना चाहिए कि ये इस कोरोना का अगर कोई कम होता है तो ही ये चुनाव कराए जाएं, वरना देखो चुनाव हमारी मजबूरी है। अगर संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव कराए जाते हैं तो नेताओं को फील्ड में जाना पड़ेगा, नेता जाएंगे तो जनता भी आएगी, जब जनता आएगी, नेता जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कोविड बढ़ेगा। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसको आपको और हम सबको मिलके और इस बात को पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए कि जो स्थिति अब गंभीर बनी हुई है, ये राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ में काम किया है, तो आज हम कम है। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि 100 की लाशों को एक साथ जलाया जा रहा है, और जो शमशान घाट है उसके ऊपर भी क्यों लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ इसको हम सबको समझना पड़ेगा। बीजेपी आज राजभवन गई है, वो छबरा वाले मामले में भी ज्ञापन देने गई है कि जो 50 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे, वहाँ जो दंगों की स्थिति बनी हुई है। पहले अपना साथ में 5 साल का हिसाब भी लेते जाएं कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ था। 70 गुजर मार दिए थे इन्होंने, उनका हिसाब की तो लेके जाएं राज्यपाल को कि साहब हम तो इतना इतना रुपए दे रहे हैं इनको, हमारे समय में हमने आदमी मार दिए थे। ये मतलब नोटंकी करने में, प्रोपोगंडा करने में माहिर है ये बीजेपी। इसके बाद मुद्दे नहीं है इनके पास। तो ये अनुराग ठाकुर क्या था? ये अनुराग ठाकुर क्या था? क्या था ये जो ज्योतिराज सिंधिया आए, ये क्या थे? यहाँ के हैं क्या? हमारे यहाँ तो बाहर का कोई नहीं आया, हम तो हम ही हैं। अगर हम हमारे प्रदेश में जो स्टार प्रचारक है वही नहीं जाएंगे तो ये स्टार प्रचारक निर्वाचन आयोग फिर बनाता क्यों है, परमिशन क्यों देता है? इनको पूछो ना कि ये क्यों आ रहे हैं आपके लोग, बाहर के लोग आकर के किसानों के साथ लाठी बाठा जंग क्यों करवा रहे हैं, क्यों किसानों को पीट रहे हैं, वो पूछा जाए। FIR लोग भी बताते हैं, तो क्यों किसानों ने FIR यूं ही सस्ते में ही करा दी क्या? उसके साथ मारपीट हुई है तो उसका जवाब देने के लिए जाना चाहिए। ये तो नैतिकता की सारी हदें पार कर चुके हैं। ये हार की बौखलाहट है, परिणाम से पहले, चुनाव वोटिंग से पहले ये बौखलाहट है
राज्यपाल के जाएंगे तो महामहिम चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, पकोड़े खिलाएंगे। जो मोदी जी कहते हैं ना कि बेरोजगारों को कोई मूल धंधा पकोड़े तलना है, वो पकोड़े खाने के लिए जा रहे होंगे, बाकी तो उनको जाने का अब कोई कायदा ही नहीं बनता। उनको तो फील्ड में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई, 2.25 साल में हमने आपके मुद्दे नहीं उठाए, बाकी साल में उठाएंगे, आप हमको वोट दीजिए। और किसान जो धरने पे बैठे हैं उनसे वार्ता करके वो बिल तीनों वापस ले लेने चाहिए, इनको फायदा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जीते हारे वो अलग बात है, जनता के हाथ में है, इनको फायदा मिलेगा अगर आज भी ये ले लें तो। ठीक है, थैंक यू। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।